200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुंबई के बांद्रा में दर्दनाक हादसा, रिहायशी इमारत गिरने से बिहार के एक मजदूर की मौत, 16 घायल। सिवान में छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग जख्मी। भागर गांव में बारात देखने के दौरान हादसा। फिर सामने आया स्वास्थ्य का बदहाल सिस्टम, लखीसराय में शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बेटे का शव ले जाने को मजबूर हुआ पिता। इंश्योरेंस और लोन का झांसा देकर नौगछिया में ग्रामीणों से ठगी, करीब 4 करोड़ रुपए वसूलने के बाद ऑफिस बंद कर कंपनी के कर्मचारी फरार। बाढ़ में पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर का अपहरण, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को किया बरामद, एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार। नालंदा में गवाही देने पर बुजुर्ग को मारी गोली, डॉक्टरों ने बुजुर्ग को पटना किया रेफर, जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा है केस। सासाराम में एक विचाराधीन कैदी की मौत, शराब पीने के आरोप में जेल में बंद था युवक। बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून से सीएम नीतीश कुमार ने किया इनकार, कहा सरकार अलर्ट, ऐसी किसी कानून की जरूरत नहीं। मुंगेर में लव जिहाद की शिकार लड़की का वैदिक मंत्रों के साथ किया गया शुद्धिकरण, मुस्लिम लड़कों ने प्रेम जाल में फंसाकर कराया था धर्मांतरण, वीएचपी की मदद से वापस लौटी लड़की। पटना से सटे दानापुर के दुल्हन बाजार में नाच के दौरान हर्ष फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लूट की ताबड़तोड़ वारदातों से अपराधियों ने फैलाई दहशत, सासाराम में पेट्रोल पंप, छपरा में दुकान और वैशाली के महनार में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से लूट। नालंदा में गल्ला व्यवसायी की दुकान से 2 लाख कैश और चांदी का सिक्का लेकर चोर फरार, लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के सिमरिया रेल पुल पर झपटमार गिरोह सक्रिय, मोबाइल झपटने की लाइव तस्वीरें आई सामने, इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना से कटिहार जा रहा था पीड़ित समीर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में केस वापस नहीं लेने पर पिटाई, रन क्षेत्र में तब्दील ईसापुर गांव, लाठी डंडे से पीट कर महिला को किया घायल। तिहरे हत्याकांड से सरायकेला में सनसनी, आदित्यपुर में सरेआम गोली मारकर की गई हत्या, गैंगवार में मर्डर की आशंका। औरंगाबाद में घरेलू कलह में एक व्यक्ति ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। गोपालगंज के खेम मटिहनिया गांव में मारपीट में 3 लोग घायल। विशंभरपुर पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। शेखपुरा के पैगंबरपुर गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 पक्षों के बीच मारपीट। गोपालगंज के बंजारी रोड में भीषण गर्मी से एक बाइक सवार हुआ बेहोश। नगर थाने की पुलिस ने पीड़ित युवक राजेश कुमार को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। भागलपुर एसएसपी ने क्राइम को लेकर की समीक्षा बैठक में लंबित केसों पर की गई चर्चा, थानेदारों को दिए गए निर्देश। जहानाबाद के सरेन गांव में नदी में डूबने से एक महिला और एक बच्ची की मौत। अरवल के महावीरगंज गांव के पास अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को किया गया जब्त। एडीजी सीआईडी अनिल किशोर यादव 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर, पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भागलपुर से अगवा 20 साल की युवती बांका से सकुशल बरामद, आरोपी मोहम्मद राशिद फरार। नवादा एसपी ने पुलिस सभागार भवन में की क्राइम मीटिंग, जिले के सभी थानाध्यक्ष रहे मौजूद। बांका बस स्टैंड पुल के पास बाइक पलटने से 2 बच्चे जख्मी। बांका के शोभनाथपुर में गांव में बच्चों के बीच विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। रोहतास के नवाडी कला गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। खगड़िया के रहने वाले थे आरोपी दिवाकर कुमार, अपनी शादी में शराब पार्टी की थी योजना। सीतामढ़ी के बकरी पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौवा बाजार में किराना दुकान से 4.5 लाख रुपए की लूट। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में एक नवविवाहिता ने सास, ससुर और पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पटना के बेउर में दशरथ मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होने की वजह से होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा। असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटी गई एक और बाइक की तलाश जारी। मधुबनी में ज्वेलरी व्यापारी के घर से लाखों के जेवरात और कैश की चोरी। इंडो नेपाल बॉर्डर के लदनिया थाना क्षेत्र की घटना। धनबाद में धनसार के महावीर नगर भुदा में चोरों का आतंक। 2 घरों से 17 लाख के गहने के साथ कैश की चोरी। धनबाद के जोड़ा पोखर इलाके में सेल कर्मी के घर में चोरी। लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। नवादा के बेघा गांव से चोरी की बालू लदे ट्रैक्टर के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी हीरालाल पर बालू चोरी का आरोप। बोकारो में पिलपिरो जंगल के डिपो से 20 टन अवैध कोयला जब्त। कोयले की डंपिंग कर बाजार में बेचने की थी तैयारी। गोड्डा के बलबड्डा मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। 2.5 लाख की संपत्ति जलकर राख। दुमका के जरमुंडी में बुलेट में लगी आग। धू-धू कर जला गाड़ी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में हाई टेंशन तार की चपेट में आया कंटेनर। धू-धू कर जला पूरा कंटेनर। सीतामढ़ी के अग्निशमन विभाग का आपातकालीन नंबर बंद। शिकायत के बावजूद नहीं किया जा रहा ठीक। समस्तीपुर में किराना कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निजामत गांव की घटना। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने की एयरफोर्स जवान के पत्नी की हत्या। जवान को भी किया जख्मी। भागलपुर के जोगसर में फंदे से लटका मिला युवक और युवती का शव। पुलिस कर रही मामले की तलाश। वैशाली में एक लड़की का घर में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आरा के गजराजगंज में महिला को घर में घुसकर मारी गोली। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज के सुपौली में हुए चाकूबाजी की घटना में घायल एक और युवक की मौत। मृतक के छोटे भाई लाल किशोर शर्मा की पहले ही हो चुकी थी मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। गैंगवॉर से जोड़कर मामले की जांच कर रही पुलिस। सिवान में युवक की पीट कर हत्या। बगल के गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। बाढ़ के अथमल गोला में घर से बाहर खींचकर एक शख्स की हत्या। ईंट पत्थर से पीट कर की गई हत्या। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास युवक का मिला शव। परिजनों ने आरपीएफ पर लगाया हत्या का आरोप। गोपालगंज के भोर में एक शख्स की पीट कर हत्या। गांव के दबंगों पर लगा हत्या का आरोप। किशनगंज के एक प्राइवेट क्लिनिक में संदिग्ध हालत में मिला नर्स का शव। क्लिनिक को किया क्या सील। हड़ताल पर गए एनएमसीएच के 102 एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियंस। शव वाहन सेवा और एडवांस लाइफ एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप। पटना वेटनरी कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कम मानदेय की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं जूनियर डॉक्टर। पटना सिटी के एनएमसीएच में 2 साल बाद भी नहीं खुला आई बैंक का ताला। टेक्नीशियन और स्टाफ के नहीं होने से कार्निया ट्रांसप्लांट का कार्य बाधित। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जल्दी शुरू होगा 20 बेड का नीकू वार्ड। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने कंपनी के लगाए गए उपकरणों का लिया जायजा। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में चोरों का आतंक। पकड़े गए चोरों पर अहियापुर पुलिस नहीं दर्ज कर रही प्राथमिकी। शिकायत करने से भी परहेज कर रहे हैं गार्ड। दुमका में गरीबों के अनाज पर साधन संपन्न लोग डाल रहे डाका। ज्वेलरी दुकान मालिक का ग्रीन कार्ड जब्त। अनाज के साथ ही सूद सहित रकम वसूली में जुटा विभाग। रांची में स्वर्ण कारोबारी की हत्या के विरोध में सर्राफा एसोसिएशन ने किया बाजार बंद। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। लॉटरी टिकट समेत कैश भी बरामद। चिटफंड घोटाले को अंजाम देने वाली कंपनी के खिलाफ झारखंड में ईडी की कार्रवाई। मेसर्स डीजेएन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर। गुमला के अल्बर्ट एक्का मैदान से सीएम हेमंत ने किया सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ। हर महीने की 5 तारीख को निराश्रित महिला, दिव्यांगों और बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर होगा 1000 रुपए का पेंशन। बिहार सरकार की टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च। उद्यमियों को निवेश से लेकर बिजली बिल तक में मिलेगा अनुदान। बिहार में खनिज संपदा के ढेर सारी संभावनाएं। शेखपुरा में खनन मंत्री जनकराम का बयान। उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने की जनता से सीधा संवाद स्थापित। कहा सरकार गरीबों की हितैषी। पीएम आवास योजना की रफ्तार में आई कमी। मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कहा राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण हो रही दिक्कत।
बाढ़ में ग्रामीण सड़कों के नुकसान को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री सजग, बाढ़ से पहले की सभी तैयारियां पूरी कर लेने का किया दावा। महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन के चालू होने से पूरे बिहार के लोगों ने ली राहत की सांस। अब कुछ ही मिनटों में लोग पटना से पहुंच रहे हाजीपुर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पटना सिटी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। विधायक नंदकिशोर यादव ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी ने किया एमएलसी प्रत्याशी का ऐलान। हरी सहनी और अनिल शर्मा को मिला टिकट। गिरिडीह के सरिया में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनने वाले पुल का किया शिलान्यास। बगोदर विधायक भी रहे मौजूद। काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद आम लोगों की समस्याओं पर लिया संज्ञान। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बेतिया में मंत्री लेसी सिंह भाग्य लक्ष्मी सम्मान समारोह में हुई शामिल। मैट्रिक टॉपर बच्चियों को किया सम्मानित। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी मना रही गरीब कल्याण पर्व। 15 जून को गोपालगंज में गरीब कल्याण जनसभा। नारायणी रिवर फ्रंट पर होगी संध्या आरती। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम का आयोजन। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंच रहे लोग पूछताछ के लिए लाए गए डीएमओ की मनमानी की कर रहे शिकायत। गोपालगंज के हथुआ में मुखिया के भाई ने एसटीओ पर मारपीट का लगाया आरोप। पंचदेवरी प्रखंड कार्यालय में की मारपीट। बेतिया के मैनाटांड में दर्दनाक सड़क हादसे में एफसीआई के एजीएम की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बेगूसराय के चकिया से पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। मर्डर केस में 2 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। वैशाली के बिद्दुपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। गोपालगंज के रामनगर में बाइक लूटकर भाग रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। कमरे में बंद कर लोगों ने की पिटाई। मुजफ्फरपुर लीची की दीवानी हुई पूरी दुनिया। मुंबई दिल्ली के बाद अब लंदन और अरब भेजी जा रही लीची। लखीसराय के बढ़ैया बिजली ऑफिस कार्यालय में एसडीओ और जेई को दी गई विदाई। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के अगुवानी घाट से 108 कुंवारी कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। अगवानी गांव में ठाकुरबाड़ी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड की 9वीं की छात्रा अनुपमा को शिक्षा विभाग ने किया सम्मानित। अनुपमा के बेहतर कविता को लेकर जल्द प्रकाशन करने का भी मिला आश्वासन। सासाराम में एनसीसी कैडेट्स ने मनाया विश्व महासागर दिवस। शहर में निकाला जुलूस। सिवान के जीरादेई में खरीफ महाअभियान पर कार्यशाला का आयोजन। सिवान के डीडीसी ने जीरादेई अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। भागलपुर के रेशम भवन में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन। पटना के अरविंद महिला कॉलेज में छात्राओं से की जा रही अवैध उगाही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद छात्राओं से लिए जा रहे 500 रुपए, विरोध करने पर नंबर में की गई कटौती। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्णिया में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन। कटिहार के सत्संग मंदिर में श्री श्री आचार्य देव का मनाया गया 55वां जन्मदिन। लखीसराय के कांग्रेस कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई बैठक। नवादा डीएम ने दुलारपुर पंचायत का किया दौरा। कादिरगंज के सिल्क बुनकरों से मिलकर जाना उनकी समस्याएं। कोशी कमिश्नर ने किशनगंज में की योजनाओं की समीक्षा। बैठक में डीडीसी के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। दरभंगा के अलीनगर वीडियो पर हो सकती है कार्रवाई, मंत्री ने की तल्ख टिप्पणी। भागलपुर डीएम ने नौगछिया में जगतपुर झील का किया निरीक्षण। कैमूर के बरैथा गांव के पास चिलचिलाती धूप से बेहोश हुए बुजुर्ग। कटिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। लोगों के बीच बैंक ऋण वितरण किए गए। 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण समाज का लगेगा महाकुंभ। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने 1 दिवसीय सम्मेलन में किया ऐलान। मधुबनी में बाढ़ पूर्व तैयारियों में जुटे सैकड़ों मजदूर। श्रमिकों की मुस्तैदी से सुरक्षित हैं बस्तियां। भागलपुर के नौगछिया में फर्जी ऑफिस बनाकर 4 से 5 करोड़ की ठगी की आशंका। ठगी के शिकार लोगों ने थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की ओर से मारवाड़ी व्यायामशाला में समर कैंप का आयोजन। दानापुर में बाइक सवार युवकों ने रास्ते में रोककर नर्तकी के साथ किया दुर्व्यवहार।
युवकों ने नर्तकी के साथ की जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पाकुड़ में डीटीओ अधिकारी ने अवैध गिट्टी लदे 4 ट्रकों को किया जब्त, थाने में की गई कार्रवाई। मुंगेर के जमालपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तोड़े गए वियाडा की जमीन में बनाए गए अवैध निर्माण। वैशाली के भगवानपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण। औरंगाबाद के गोह में 35 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, बीमार लोगों में 4 की हालत गंभीर। हाजीपुर में ट्रेन से गिरी महिला, इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में घाघरा के पलमा डिपा के पास सड़क हादसे में एएनएम की मौत, कोरोना वैक्सीन का डिब्बा लेकर पलमा जाने के दौरान स्कूटी में फंसी थी साड़ी। बाढ़ के बख्तियारपुर फतवा सड़क मार्ग पर 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के विशनपुर में बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। गिरिडीह में निमिया घाट के बेरमो मोड़ के पास बाइक सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला, धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में मौत। पाकुड़ में पेड़ से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौके पर ही मौत। बघा वाल्मीकि नगर हाईवे पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोग हुए जख्मी। नवादा के रोह में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल। धनबाद में जयनगर के बंद खदान में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हादसा। नवादा में एक कार से 54 बोतल विदेशी शराब जब्त, 1 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस पर बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप, दिखावे के बस की जा रही कार्रवाई। पटना के बेऊर जेल से रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल, बेऊर में बंद भवानी पर रंगदारी मांगने का आरोप। वैशाली के लालगंज में वकील की बेटी की हत्या से हड़कंप, हिरासत में लेकर 3 लोगों से पूछताछ। पूर्णिया के जीएमसीएच में महिला और नवजात की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। जहानाबाद शहर में लोहार आदिवासी मंच की ओर से प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी। रांची में जेवर कारोबारी की हत्या के विरोध में तमाम ज्वेलरी दुकानें बंद, सड़क पर नजर आए व्यवसायी वर्ग। रांची में झारखंड चैम्बर के प्रतिनिधियों ने की एसएसपी से मुलाकात। जमशेदपुर में राज्य सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी का विरोध जारी। अनुकंपा के आधार पर बहाली का इंतजार कर रहे आश्रितों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। पटना के अनीसाबाद में आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी में 9 किलो सोना लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। सासाराम में एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए पहुंचा बंदर, डरे सहमे डॉक्टरों ने लगाया टेटनस का इंजेक्शन। जम्मू के लक्ष्मीपुर में प्रेमी जोड़े ने शादी के बाद थाने से लगाई मदद की गुहार। बेतिया के नरकटियागंज में नगर परिषद की बैठक, सभापति ने दी कार्यकाल की उपलब्धि की जानकारी। बेतिया के नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित, राज्यसभा के लिए चुने जाने पर सांसद सतीश चंद्र दुबे का सम्मान। पूर्णिया में पागल कुत्ता काटने के बाद झाड़ फूंक कराना युवक को पड़ा महंगा, हाइड्रोफोबिया का बना मरीज। नेपाल में तेज बारिश के बाद गंडक नदी के तटबंधों की निगरानी, प्रशासन तटबंधों की निगरानी के लिए अलर्ट।